Okay, so we are going to start equation of plane in 3D geometry. तो देखिए प्लेन क्या होता है, प्लेन है ऐसे and equation of plane is defined as this ax plus by plus cz plus d is equal to 0 और ये है इसका नॉर्मल, इट इज अ नॉर्मल और इसका ये है ए बी सी आर डायरेक्शन कोसाइंस। ये बेसिकली प्लेन का इक्वेशन होता है। अब इसको ये हमारा कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है और इसके हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, या कोई मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ए विच इज वेक्टर ए और एक वेरिएबल पॉइंट है पी विच इज वेक्टर आर, और ये हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है इसका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ए बी सी जो है इसका डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का इस प्लेन से। तो हम देख सकते हैं कि जो वेक्टर ए पी है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब देखिए वेक्टर ए पी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर आर माइनस ए, तो हम लोग क्या लिखते हैं आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन r dot n is equal to a dot n. This is the vector equation. r का मतलब है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये जो n है दैट इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये तो वो आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, उसी को हम लोग डी मान लेते हैं। तो दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, मान लो माइनस डी मान लिया तो इधर आ जाएगा तो प्लस डी। सो वेक्टर की सहायता से भी हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं, और ये कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन यही है, डायरेक्ट इसी को हम यूज कर लेते हैं। Now we'll discuss equation of a plane passing through a point P, say for x1 comma y1 comma z1, and तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा प्लेन है और किसी पॉइंट ए से पास कर रहा है, सिर्फ पी से पास कर रहा है, विच इज x1 comma y1 comma z। तो हमें पता है कि प्लेन का इक्वेशन ये होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब क्योंकि प्लेन इससे पास कर रहा है तो इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। अब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखते हैं कि a टाइम्स x माइनस एक्स वन प्लस b टाइम्स y माइनस वाई वन प्लस c टाइम्स z माइनस z वन इक्वल टू। So this is the equation of a plane
passing through the point x1 comma y1 comma z1 and having direction ratio ABC of the normal of the plane. Now we'll discuss equation of a plane passing through 2 points A and B, x2 comma y2 comma z2, and having normal whose direction ratios are A, B, C. कोई पॉइंट है A और दूसरा कोई पॉइंट है B, which is x2 comma y2 comma z2. So equation of plane will be like this. जैसे कि हम लोग एक पॉइंट से पास करने वाले केस में लिखते थे z minus z1 equals to 0, और ये दूसरा पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा. तो ये हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है. प्लेन का इक्वेशन हमारा यही है, ये मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसका कोई यूज नहीं. Now we'll discuss equation of a plane passing through 3 points A, which is x1 comma y1 comma z1, B, x2 comma y2 comma z2, and C, x3 comma y3 comma z3. ठीक है. अब अगर किसी प्लेन पे 3 पॉइंट हमें मिल जाए तो हमें इसके नॉर्मल की कोई ज़रूरत नहीं है. तो A है, दिस इज B एंड दिस इज C. कोई भी 3 पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो हमें उसके नॉर्मल की अलग से उसके डायरेक्शन रेशियो की हमें ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि देखिए ये है वेक्टर A और ये क्या हो जाएगा वेक्टर B और ये हो जाएगा वेक्टर C. तो वेक्टर AB विल बी वेक्टर B माइनस वेक्टर A and vector AC. This is vector C minus vector A. तो हमें अगर इसका नॉर्मल निकालना है तो मैं नॉर्मल बड़े आराम से निकाल सकता हूँ. Let this normal is vector n. So n can be written as vector AB cross vector BC. Vector AB cross vector AC. तो इसकी सहायता से मैं इसका नॉर्मल निकाल लेता हूँ. अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसका इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल्स टू 0. अब b और c इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब हो गया x2 माइनस x1
plus b y2 minus y1 plus c z2 minus z1 equals to 0। अब ये तीसरा पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 equals to 0। इक्वेशन नंबर 2 और 3 की सहायता से फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 using cross multiplication method we can find out ABC और वही ABC हम इसके अंदर रख देंगे। So we'll get the equation of plane। तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट पता हो तो हमें प्लेन निकालने के लिए और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। Now we'll discuss equation of a plane in intercept form। ठीक ऐसे जैसे कि ये है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस एंड ये है इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। So let this distance, this point is A, this point is B and this point is C, such that OA is equal to A, OB is equal to B and OC is equal to C। तो अगर ये डिस्टेंस A है तो कोऑर्डिनेट ऑफ A is A, 0, 0। अगर ये डिस्टेंस B है तो इट इज 0, B, 0 और ये डिस्टेंस है 0, 0, C। इसका कोऑर्डिनेट ये होगा। तो हमें पहले से पता है कि हमारे पास जो प्लेन होता है दैट इज दिस AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0। से पर मैंने A1 B1 C1 लगा दिया। नाउ पॉइंट A विल सेटिस्फाई दिस A1 प्लस D इज इक्वल टू 0। So A1 is equal to minus D by A। Similarly, point B will satisfy this. So it is a small b, B1 plus D is equal to 0। So B1 is equal to minus D upon B। Similarly, C will satisfy। अब C satisfy करेगा, that is C1 to C plus D is equal to 0। So C1 is equal to minus D by C। So we are putting in equation number 1, A1 means minus D by AX minus D by BY D by C Z plus D is equal to 0। So it is X upon A plus Y upon B plus Z upon C minus that is equal to 1। So this is the equation of plane in intercept form। X upon A plus Y upon B plus Z upon C is equal to 1। ये ठीक वैसे ही स्ट्रेट लाइन जैसा है जिसमें हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म निकालते थे 2 डायमेंशन में, लेकिन इस बार 3 डायमेंशन में निकाल रहे हैं।
Now we'll discuss normal form of a plane. And what is the meaning of normal form of the plane? देखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन की मीनिंग क्या है। हमने एक प्लेन बनाया और ये इसका लाइन नॉर्मल ही है। ओरिजिन से जो लाइन आ रही है दैट इज द नॉर्मल। से फॉर इट इज OM such that OM is equal to P. देन इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, A B and C। अब ये दे रखा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन OM is LMN। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर OM will be Li plus MJ plus N। अब हमने मान लिया कि लेट OM is equal to lambda और O क्या है 0, तो हमें पता है कि x माइनस 0 अपॉन L, y माइनस 0 अपॉन M और z माइनस 0 अपॉन N ये लाइन OM है एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो x इज इक्वल टू L लैम्डा, y इज इक्वल टू M लैम्डा एंड z इज इक्वल टू N लैम्डा। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ M। M इज L लैम्डा, M लैम्डा और N लैम्डा। अब देख सकते हैं ये प्लेन है, तो प्लेन का हमें नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है और हमें एक पॉइंट पता चल गया है। तो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC is A times मतलब L times x minus x1 which means L lambda plus M times y minus M lambda and N times Z minus N lambda is equal to 0. So it is Lx plus My plus Nz is equal to L square plus M square plus N square. This is equal to lambda. So this is basically lambda. और ये जो lambda दे रखा था यही तो P है, क्योंकि OM को ही हमने lambda ले रखा है, ये तो lambda डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज Lx plus My and Z is equal to P। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। Plane where P is perpendicular distance of the plane from the origin। Perpendicular distance of the plane from the origin।